नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। अगली बात मैं आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात यह है कि अभी टर्की को 3 तरह के मेजर थ्रेट्स हैं जिस वजह से टर्की ने ये डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश की है, वो मैं आपको बताता हूं। जो पहला थ्रेट टर्की को है वो है लो एल्टीट्यूड थ्रेट। अब लो एल्टीट्यूड थ्रेट क्या होता है, याद रखिएगा 3 तरह के थ्रेट्स होते हैं, एक लो एल्टीट्यूड थ्रेट होता है, एक मीडियम एल्टीट्यूड थ्रेट होता है और एक हाई एल्टीट्यूड थ्रेट होता है। अब मैं आपको आसानी से बताऊंगा, आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहे। ओके, बात यह है कि जो लो एल्टीट्यूड थ्रेट होता है उसकी जो वो बेसिकली 10,000 फीट के ऊपर से वो अटैक हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पे कोई अटैक आपके कोई व्हीकल, कोई हेलीकॉप्टर आपके पास 10,000 या कोई ड्रोन या कोई यूएवी जो है, स्मॉल यूएवी जो है वो वो 10,000 फीट के ऊपर से आप पर अटैक कर रहा है। इसका मतलब है कि ये लो एल्टीट्यूड अटैक है जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी आ सकते हैं, क्रूज मिसाइल भी डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि क्रूज मिसाइल का जो एल्टीट्यूड होता है वो भी लो होता है, या इसके अलावा टैक्टिकल ड्रोन्स एंड स्मॉल यूएवीज। तो अगर टर्की अगले 5 साल में इस सारे स्टील डोम को एक्टिव कर लेता तो ये जो 3 तरह के अटैक्स हैं जो कि लो लेवल एल्टीट्यूड के अटैक्स हैं जो कि 10,000 फीट के ऊपर से आ सकते हैं, जिसमें क्रूज मिसाइल्स हो गए जो कि लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर्स हो गए और इसके अलावा टैक्टिकल ड्रोन्स हो गए, ये इनको डिटेक्ट करके इनको तबाह कर सकता है अगर ये अटैक करेंगे टर्की पे। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है, अगली बात ये है कि इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मीडियम एल्टीट्यूड थ्रेट्स। अब टर्की के पास जो कैपेबिलिटीज आ जाएंगी 5 साल के बाद, वो एक तो लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स को भी डिटेक्ट करेगा जैसा कि हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स, उसके अलावा मीडियम एल्टीट्यूड थ्रेट्स को भी वो जो है वो डिटेक्ट करेगा। अब मीडियम एल्टीट्यूड थ्रेट होता क्या है, जमीन से लेकर तक कम से कम जो है वो 50,000 फीट के फासले तक, जमीन से लेकर 50,000 फीट के फासले तक जो भी इलाका होता है उसको आप मीडियम एल्टीट्यूड थ्रेट कहते हैं। जमीन से लेकर 50,000 फीट के फासले को क्या कहते हैं, मीडियम एल्टीट्यूड थ्रेट कहते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पे भी समझाऊंगा लेकिन फिलहाल आप इसको अंडरस्टैंडली समझ लें। मिसाल के तौर पे ये जो है ये 10,000 फीट का फासला है, जमीन ये जमीन है, ये 10,000 फीट है। इसका मतलब है ये यहां से कोई भी चीज आएगी तो इसको डिटेक्ट कर लेगा, ये लो एल्टीट्यूड है। इसके ऊपर जो है वो ये 10,000 से लेकर 50,000 के फासले का जितना भी इलाका है, इस इलाके को क्या कहेंगे, इस इलाके को कहेंगे मीडियम एल्टीट्यूड जो है वो थ्रेट है। मीडियम एल्टीट्यूड थ्रेट में कौन कौन सी चीजें यूज हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइटर जेट्स मीडियम एल्टीट्यूड में आते हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल्स भी आते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अटैक करेंगी 10,000 फीट से 50,000 फीट तक टर्की पे, तो टर्की इन पर इनको एंगेज अटैक्स को वो जो है वो खत्म कर सकता है। इसके बाद आता है अगला इंपॉर्टेंट इशू, हाई एल्टीट्यूड थ्रेट्स। अब हाई एल्टीट्यूड थ्रेट्स टर्की को कहां पे हो सकते हैं। अब हाई एल्टीट्यूड थ्रेट्स जो होते हैं ये 50,000 फीट के ऊपर से होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं एक तरह से ये स्पेस का जितना भी इलाका होता है ये भी कवर कर सकता है। इसका मतलब है ये जो स्टील डोम है ये बहुत सोफिस्टिकेटेड डोम है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिटेक्ट करके तबाह कर सकता है अगर ये टर्की पे आएंगे। तो ये जमीन से लेकर स्पेस तक का जितना भी इलाका है जो कि एयर स्पेस है सारी टर्की की, उसको प्रोटेक्ट करेगा और टर्की को आने वाले टाइम पे नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि टर्की को इस टाइम कौन कौन से थ्रेट हैं जिस वजह से टर्की ने यह फैसला किया कि वो आने वाले टाइम पे अपना ये स्टील डोम का जो डिफेंस सिस्टम है इसको उस पर काम करेगा, वो मैं आपको बताऊं। देखिए बात यह है कि टर्की को ये फियर रहता है, टर्की को ये डर लगा रहता है कि आने वाले टाइम पे जो ड्रोन्स हैं सीरिया से, इराक से और जो टर्की के रीजनल एडवर्सरीज हैं जो कि प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं, हिजबुल्लाह की या डिफरेंट एंटी टर्की प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं मिडिल ईस्ट में, तो वो कहीं छोटे ड्रोन्स उड़ा के जो है वो टर्की पे अटैक ना करें और टर्की की सर्विलेंस ना करें। तो टर्की चाहता है कि इस तरह की जो सर्विलेंस है मिडिल ईस्ट से वो टर्की में ना है, बिकॉज हमें पता है टर्की एक वेस्टर्न एलाइड कंट्री है और कहीं ना कहीं टर्की और ईरान के ताल्लुकात भी इतने अच्छे नहीं रहते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टर्की के वो इन सारे इलाकों पर अपनी सर्विलेंस करे और अगर आने वाले टाइम पे कोई इराक से, इवन ईरान से, जो लेबनान से, इन कंट्री से कोई ड्रोन आता है तो उसको डिटेक्ट करके तबाह कर दिया जाए। हिजबुल्लाह का या एंटी टर्किश जो फाइटर्स का जो कि पीकेके के कुर्दिश फाइटर हैं जिनको टर्की ने टेररिस्ट करार दिया गया, तो मोर इंपॉर्टेंटली उनकी तरफ से कोई ड्रोन आता है, कोई हेलीकॉप्टर आता है तो उसको वो स्प्लैश करके खत्म कर दे। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि टर्की, आप लोगों को पता है कि मिडिल ईस्ट एक बहुत फ्रेजाइल जगह है, मिडिल ईस्ट एक बहुत ज्यादा एक क्योटिक जगह है। मिडिल ईस्ट में हम हर टाइम इसराइल पे अटैक हो रहे होते हैं, कभी हिजबुल्लाह की तरफ से, कभी इसराइल अटैक कर रहा होता है ईरान पे, तो कभी गलती से कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ईरान का या इसराइल का गलती से टर्की में ना गिर जाए, क्योंकि देखिए जब जंग हो रही होती है तो मिस्टेक भी हो सकती है, तो वो गलती से ना गिर जाए, तो उस गलती को बचाने के लिए टर्की ये सिस्टम बना रहा है ताकि आने वाले टाइम पे अगर ईरान की इसराइल की कोई जंग होती है तो उस गलती से कोई मिसाइल जो है वो गलती से टर्की पे ना गिर जाए। तो टर्की ने अपने ऑलरेडी डिफेंस लेयर्ड को मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम बना रहा है ताकि उस पर
वो अटैक हो भी गलती से तो वो उसको रिपेल कर दे। दैट्स व्हाई आने वाले टाइम पे ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली आपको बात बताऊंगा, देखिए अगली इस टाइम बात ये है कि टर्की जो है उसको और थोड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए टर्की ने इस टाइम बहुत सारी वॉर्स देखी है रिसेंट टाइम्स में। एक ईरान इसराइल की वॉर देखी है, अर्मेनिया अजरबैजान की वॉर देखी है, क्योंकि अर्मेनिया तो टर्की के बॉर्डर पे ही बैठा हुआ है। फिर पाकिस्तान इंडिया की वॉर देखी है उसने, फिर थाईलैंड कंबोडिया की वॉर देखी है। इन सब वॉर्स को देखने के बाद टर्की को एक अंदाजा हो गया है कि अगर आपका एडवर्सरी आपसे कमजोर भी है, अगर आपका एडवर्सरी आपसे कमजोर भी है तब भी वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको अपने डिफेंसेस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे खुदा ना ख्वास्ता अगर आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट में कोई और सिविल वॉर इरप्ट होती है, जो कि हमें लग रहा है कि सीरिया में इरप्ट हो सकती है, तो कल को कोई ऐसे फाइटर्स पैदा वहां पे ना हो जाएं लाइक पीकेके, लाइक एंटी टर्किश, जो आने वाले टाइम पे अटैक करेंगे